Welcome students. Today I introduce first of all myself. My name is Anju Swami and here we learn about balanced and unbalanced forces. What are balanced and unbalanced forces? यहाँ सैम सेला के अपोजिट टीम को ज्वाइन करके उसको कैसे विन करवा देता है। सैम टू टीम्स के जो बैलेंस्ड फोर्स है उसको डिस्टर्ब कर देता है। सैम अपसेट द बैलेंस ऑफ फोर्सेस बिटवीन द टू टीम्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है, वो कैसे वर्क करती हैं, यहाँ हम उनके बारे में रीड करेंगे। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैसे वर्क करती हैं, बोथ साइड में क्या इक्वल होती हैं, इक्वल डायरेक्शन में वर्क करती हैं या अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती हैं। जो फोर्स हम किसी चीज़ को पुल या पुश करने में लगाते हैं या खींचने या धकेलने में लगाते हैं, वो क्या होती है, बैलेंस्ड फोर्स होती है। सैला की टीम और उसके अपोजिट टीम्स के प्लेयर्स के बीच क्या होता है, कोई गेम चल रहा होता है, वहाँ पर वो एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं, तो वहाँ बैलेंस्ड फोर्स वर्क कर रहा होता है क्योंकि वो दोनों साइड्स के प्लेयर इक्वल होते हैं, 3 और 3 होते हैं। अपोजिट साइड में वो क्या आते हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो फोर्स वर्क करती है उसको हम फोर्स कहते हैं। लेकिन जब सैम अपोजिट टीम को ज्वाइन करता है तो उन दोनों टीम्स का जो बैलेंस फोर्स होता है वो डिस्टर्ब होता है। सैम के वो टीम ज्वाइन करते ही वहाँ सैम की टीम में 4 मेंबर्स हो जाते हैं। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ आर्म रेसलिंग बहुत टाइम की होगी। जब आपका और आपके फ्रेंड का वेट इक्वल हो तो आप एक दूसरे को हरा नहीं पाते, क्योंकि इक्वल वेट होने के कारण जो फोर्स वर्क करता है वो बैलेंस्ड फोर्स वर्क करता है। F1 इज इक्वल टू F1 होने के कारण आप एक दूसरे को बिल्कुल भी हरा नहीं पाते, उधर बैलेंस्ड फोर्सेस वर्क करती हैं। पुश फॉर एग्जिस्टेड यानी कि बिल्कुल भी आपके दोनों के द्वारा किया गया परिश्रम बोथ साइड से इक्वल होता है, इसीलिए आप एक दूसरे को बिल्कुल भी हरा नहीं पाते। सैला एंड उसके अपोजिट टीम में प्लेयर्स इक्वल 3 थे, इसीलिए वो एक दूसरे को हरा नहीं पा रहे थे। लेकिन जब सेम अपोजिट डायरेक्शन वाली टीम को ज्वाइन करता है तो सैला की टीम लूज हो जाती है, वहाँ बैलेंस फोर्स डिस्टर्ब हो जाती है और दोनों टीमों का बैलेंस इक्वल नहीं रह पाता। अनबैलेंस्ड फोर्स की ओर ही वो फिर मोशन होता है। मोशन किधर होगा, जिधर फोर्स अनबैलेंस्ड होगा या वेट हैवी हो जाएगा या मेंबर्स ज़्यादा होंगे, उधर ही मोशन और वेट उधर ही मूव करेगा। अनबैलेंस्ड फोर्सेस फिर सैम और सेला की टीम में से क्या होता है, सैम की टीम में 4 मेंबर होने के कारण वहाँ अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क कर जाता है। जब आप किसी कार को आगे की ओर पुश करते हो तो वो कार आगे की ओर मूव नहीं हो पाती, क्योंकि उधर क्या होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वर्क करता है। फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट के अर्थ सरफेस के ऊपर जब भी कोई हैवी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स उधर अपना रोल प्ले करता है। अब ये कार आगे की ओर मूव क्यों नहीं हो रही, या कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्ट कर रहा है। जब भी आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को आगे की ओर पुश करते हो तो इजीली आगे की ओर वो मूव नहीं होता, क्योंकि एक तो उसका हैवी वेट होता है प्लस उस पर फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल क्या होता है, आगे की ओर मूव करता है, और ये किसके इक्वल होता है, हमारे द्वारा अप्लाई किए गए वेट के इक्वल होता है। जो फोर्स हम कार को आगे की ओर पुश करने के लिए लगाते हैं उसके इक्वल ही फ्रिक्शनल फोर्स होता है। जब हमारा कोई फ्रेंड हमारे साथ इस फोर्स को आगे की ओर अप्लाई करता है तो क्या होता है, वो बैलेंस है वो इक्वल नहीं रह पाता, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है, किससे, पुशिंग फोर्स से कम हो जाता है। तो क्या होता है, उसके वो कार आगे की ओर मूव कर देती है। नेट और टोटल फोर्स किसके इक्वल नहीं होता, वो जीरो से ग्रेटर देन नहीं होता, यानी कि जीरो से वो क्या होता है, नेट फोर्स जो होता है वो जीरो से हाई होता है। नेट फोर्स टोटल होता है वो जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। कैलकुलेटिंग नेट फोर्स, यहाँ हम नेट फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे हम नेट फोर्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं और फोर्सेस को उसके थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेट फोर्स जीरो से हाई होना चाहिए हमेशा, जो नेट फोर्स आता है वो जीरो से ग्रेटर निकलता है। F1
और F1 फोर्सेस यहाँ अपोजिट साइड में वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब सेम ज्वाइन करता है तो उसको हम F2 ऑब्जेक्ट से डिनोट करते हैं। तो हम F1 प्लस F2 एंड सेला की टीम को F1 सिंबल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सेम की टीम के नेट फोर्स में से सेला की टीम के नेट फोर्स को सब्सट्रैक्ट करते थे। उसके बाद हमारा आंसर हमें मिल जाता है। फोर्स जो एक्टिंग करती हैं टू अपोजिट डायरेक्शन में, उनको हम क्या करते हैं कैलकुलेट करने के लिए सब्सट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। लेकिन सेम साइज में अगर फोर्स वर्क कर रही हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिशन का यूज़ करेंगे। सेम साइज में जो फोर्स को कैलकुलेट करते हैं तो एडिशन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट साइड में हम फ्रिक्शनल फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं तो सब्सट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। आप और आपका फ्रेंड जब भी कार को आगे की ओर पुश करते हैं तो कार आगे की ओर मूव कर जाती है, क्योंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल आपके और आपके फ्रेंड के जो वेट आप यूज़ करते हो वो कार के फ्रिक्शनल फोर्स के लगभग इक्वल हो जाता है। जैसे कि आपका लगाया गया जो फोर्स है, मान लो वो 1.5 है और आपके फ्रेंड का लगाया हुआ फोर्स 1.5 है, तो वो क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स के या तो इक्वल होगा या उससे ज़्यादा होगा। ओके, यानी कि नेट फोर्स क्या होता है, टोटल जो लार्जर फोर्स होता है उसमें से स्मॉलर फोर्स को जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो टोटल नेट फोर्स आ जाता है। नेट फोर्स ऑलवेज क्या होता है, जो लार्जर फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव करता है। हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स जो लार्जर फोर्स होता है वो उस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होना चाहिए। अब इम्पैक्ट क्या होते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के, उसके बारे में हम रीड करेंगे। हमारे जो रेगुलर लाइफ है उसके ऊपर इन फोर्सेस का क्या क्या इम्पैक्ट डलते हैं। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस हमारे नॉर्मल डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं, हमारी बॉडी को रेस्ट पोजीशन में रहने देती हैं या उसे आगे की ओर मूव करने पर वो अपनी वेलोसिटी को शो करती हैं। आपने जब भी कोई हेलीकॉप्टर या चॉपर देखा होगा तो वो कैसे अपने आप को बैलेंस्ड रख पाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अर्थ की ओर अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हाई लेवल ऑफ अमाउंट में ये वर्क करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट जो क्या होता है, उसके ऊपर चॉपर के ऊपर जो ब्लेडर्स लगे होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सर्टेड कर देते हैं उस फोर्स को।